भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजय एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि विष्णु का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम आप सभी को अजय एकादशी, जया एकादशी, जिसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक भक्त जनों तक पहुंच सके और वो पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी, जया एकादशी, अन्नदा एकादशी तिथि का आरंभ 9 सितंबर 2023 शनिवार की रात को 7:19 पर हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार की रात को 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 तक कर लेना चाहिए। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 9 सितंबर 2023 शनिवार को करना है और एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार को रखना है तथा इस व्रत का पारणा 11 सितंबर 2023 सोमवार को करना है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। पद्म पुराण में एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके प्रायश्चित के हेतु आपको कुछ न कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए, जिससे उसका दोष आपको नहीं लगेगा। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और तन मन को पवित्र करके एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले। सुबह यानी सूर्योदय के 2 घंटे पहले तक जो समय रहता है उसमें कम से कम आपको स्नान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो संकल्प है वो हम अलग से आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे ताकि आप विधि विधान से एकादशी व्रत संकल्प धारण कर सके। जैसे ही आप संकल्प धारण करेंगे उसी समय आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, यानी सूर्य भगवान को जल दे, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें। उस दिन रविवार का दिन है और रविवार के दिन तुलसी जी को तोड़ा नहीं जाता है, तो तुलसी जी आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन
आपको पूजन पाठ में, संकल्प में, सभी कार्यों में तुलसी जी की आवश्यकता लगेगी। इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। रविवार के दिन तुलसी जी को आप जल दे सकते हैं और तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए या एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। केवल इतना लिखा हुआ है कि रविवार के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। इसलिए एक दिन पहले यानी शनिवार को आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें। इस दिन अन्न का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और सभी प्रकार के फल माने गए हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे साबूदाना, मूंगफली दाना और मखाने, नमकीन मखाने, मीठे मखाने, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स यानी सूखा मेवा और भी अन्य वस्तुएं जो आती है फलाहार के रूप में, उनका आप सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन अपने घर में चावल न बनाएं और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी आपको एकादशी के दिन घर में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप चाय, कॉफी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। दूध से बनी समस्त मिठाइयों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे। इस दिन लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग एवं सेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान या अनादर न करें। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और इस दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन अर्चन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। और यदि आपके घर में माताएं बहनें पीरियड अवस्था में, रजस्वला या मासिक धर्म में आती है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। गर्भवती माताएं बहनें अच्छी प्रकार से फलाहार करके इस व्रत को धारण कर सकती है। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। 8 साल की आयु से लेकर के 80 साल तक के सभी लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्य उदय होंगे तभी आपको सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। यदि व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश तो भी आपको कथा अवश्य सुनना चाहिए। व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद उन्हें यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करना चाहिए एवं शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो या न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। क्योंकि कई लोग जन सामान्य ये कहते हैं कि एकादशी तिथि समाप्त हो गई है इसलिए अब आप भोजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका व्रत भंग माना जाएगा, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो किसी भी एकादशी से कर सकते हैं। इसका कोई विशेष विधान नहीं है कि कौन सी एकादशी से आपको व्रत शुरू करना चाहिए। और जीवन में कम से कम एक बार तो आपको एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यदि आपने किसी कारणवश बीच में एकादशी व्रत छोड़ दिया है या छूट गया था तो आप पुनः किसी भी एकादशी से दोबारा शुरू कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस बार अधिक मास या मल मास आया इसलिए पहली बार एकादशी व्रत नहीं उठाना चाहिए। यह भी गलत बात है। ऐसा कोई नियम नहीं है, शास्त्रों में इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। इसलिए आप पहली बार जब चाहें तब एकादशी व्रत उठा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, पुनः प्रारंभ भी कर सकते हैं।
इस बार अजा एकादशी 10 सितंबर 2023 रविवार को है और व्रत पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है उसे पारणा कहा जाता है। पारणा का जो समय रहेगा वो 11 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 के बीच में आपको पारणा कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, इस बार सोमवार का दिन रहेगा। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर ले। हालांकि इस बार प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 मंगलवार को है, लेकिन व्रत का पारणा अब जिस दिन करेंगे यानी 11 सितंबर 2023